नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह। रात के सन्नाटे में कभी कभी लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज संसद के भीतर नहीं होती, वह टीवी स्टूडियो की बहसों में भी नहीं होती। वह आवाज किसी किसान के खेत में होती है, किसी मोची की दुकान पर होती है, किसी मजदूर के पसीने में होती है, किसी छात्र के घायल माथे पर होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या राजनीति सचमुच बदल रही है या सिर्फ राजनीति का अभिनय बदल गया है? जिस व्यक्ति को कभी देश का एक बड़ा वर्ग पप्पू कहकर खारिज कर देता था, आज उसी व्यक्ति के भाषण लाखों लोग बिना पलक झपकाए सुनते हैं। क्या बदला? राहुल गांधी बदल गए या भारत बदल गया? आज की कहानी किसी एक नेता की नहीं, बल्कि उस राजनीतिक यात्रा की है जिसने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। जब राहुल गांधी मजाक का विषय बनते थे, एक समय था जब राहुल गांधी का कोई भी भाषण, कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर मीम बन जाता था। उनकी हर छोटी गलती वायरल होती थी। टीवी चैनलों पर उनके बोलने के तरीकों का मजाक उड़ाया जाता था। राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें पप्पू कहकर पुकारा और धीरे धीरे यह शब्द राजनीतिक अभियान का हिस्सा बन गया। बहुत से लोग मानने लगे कि राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं है, उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है, वे सत्तासीन पार्टी के प्रधान का मुकाबला नहीं कर सकते। उस दौर में शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि आने वाले वर्षों में यही राहुल गांधी विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरों में गिने जाएंगे। लेकिन राजनीति का इतिहास यही बताता है, कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन सबसे लंबी यात्रा के बाद आता है। 10,780 किलोमीटर का सफर सिर्फ दूरी नहीं, एक राजनीतिक प्रयोग। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 4,080 किलोमीटर की पैदल यात्रा। इसके बाद मणिपुर के थौबल से मुंबई महाराष्ट्र तक करीब 6,700 किलोमीटर का सफर। यह सिर्फ पैदल चलना नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश था। धूप, बारिश, ठंड, इन सब के बीच राहुल गांधी लगातार लोगों से मिलते रहे। किसानों से, छात्रों से, मजदूर वर्ग से, दलितों से, महिलाओं से, बेरोजगार युवाओं से और छोटे व्यापारियों से। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनका उद्देश्य लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना और समझना है। समर्थकों ने इसे भारतीय राजनीति में जनता से सीधे जुड़ने का बड़ा प्रयास बताया। विरोधियों ने कहा
यह एक सुनियोजित राजनीतिक अभियान है। राहुल गांधी अपने साथ कैमरे लेकर चलते हैं। कैमरों के सामने बनाई गई छवि है। यहीं से भारतीय राजनीति में एक नई बहस शुरू हुई। क्या जनसंपर्क भी राजनीति है, या राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ही जनसंपर्क है? मोची की दुकान से लेकर खेत तक का सफर। 26 जुलाई 2024 को सुल्तानपुर कोर्ट से लौटते वक्त एक छोटी सी मोची की दुकान पर राहुल गांधी अचानक रुकते हैं। वे जूते सिलना सीखते हैं, गोंद लगाना सीखते हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं, देखिए, एक बड़ा नेता मेहनतकश लोगों का सम्मान कर रहा है। विपक्ष कहता है, कैमरा हटाइए, फिर देखेंगे। इसी तरह हरियाणा के गोहाना में राहुल गांधी एक गरीब किसान परिवार की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। जब वे किसानों के साथ धान की रोपाई में शामिल हुए थे, इस दौरान वे किसानों के साथ खेतों में उतरकर धान की रोपाई करते हुए दिखाई पड़ते हैं और फिर ट्रैक्टर चलाते हैं। फोटो वीडियो फिर वायरल होता है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी राय देते हैं। इसके बाद दिल्ली में 4 जुलाई 2024 को राहुल गांधी गुरु तेग बहादुर नगर स्थित लेबर चौक पर अचानक पहुंचकर दिहाड़ी मजदूरों से मुलाकात करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, समय बिताते हैं। 27 जून 2023 को बाइक मैकेनिकों के साथ समय बिताते हैं। 21 सितंबर 2023 को राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत करते हैं। इस दौरान उन्होंने कुलियों की लाल यूनिफॉर्म पहनी और सिर पर सामान भी उठाया था। अक्टूबर 2024 में राहुल गांधी का किसी आम या दलित परिवार की रसोई में जाकर खुद खाना बनाना, विभिन्न मौकों पर महिलाओं से संवाद करना, इन सभी घटनाओं ने राहुल गांधी की सार्वजनिक छवि को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन सवाल अब भी वही रहा, क्या यह संवेदनशील राजनीति है या प्रभावी राजनीतिक संचार? साल 2025 में उन्होंने वोटर लिस्ट पर बड़ा आरोप लगाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने साल 2025 में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया। उन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार का उल्लेख करते हुए दावा किया कि मतदाता सूचियों में तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर गंभीर अनियमितताएं हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 घंटे से अधिक लंबा डिजिटल प्रेजेंटेशन दिया। राहुल गांधी के इन आरोपों ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बहस को जन्म दिया। सरकार और संबंधित संस्थाओं ने ऐसे आरोपों को स्वीकार नहीं किया
और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता का बचाव किया। यही लोकतंत्र का मूल प्रश्न सामने आता है, विश्वास। लोकतंत्र केवल वोट डालने का नाम नहीं है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया पर जनता के भरोसे का नाम भी है। छात्र आंदोलन और पुलिसिया कार्रवाई साल 2026 दिल्ली। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन। कथित नीट परीक्षा और छात्रों के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई, जिनमें पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती दिखाई दी। उनके चेहरे से खून निकल रहा था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ कहा, मेरे खून को मत देखिए, छात्रों के मुद्दों को देखिए, उनके हितों की रक्षा कीजिए, शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी ने बाद में यह भी दावा किया कि हिरासत के दौरान एक पुलिसकर्मी ने निजी तौर पर उनसे कहा, इस सरकार को हटाइए। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और संबंधित पक्षों की ओर से इसकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं रही हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा, उन्हें मुक्के खाने की आदत है, लेकिन छात्रों के साथ खड़ा होना उनका कर्तव्य है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और सरकार की नीतियों पर तीखा हल्ला बोला। राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक हुए हैं और इससे करोड़ों छात्र प्रभावित हुए हैं। सरकार ने विभिन्न मामलों में कार्रवाई और सुधारों की बात कही है, जबकि विपक्ष शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग करता रहा है। लेकिन आंकड़ों से भी बड़ा सवाल है विश्वास का। जब छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं और परीक्षा रद्द हो जाती है, तो सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, भरोसा भी टूटता है। अब सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी बदल गए हैं? यह सवाल राजनीति का नहीं, मनोविज्ञान का भी है। क्या राहुल गांधी पहले भी ऐसे ही थे, लेकिन जनता ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया? या वर्षों की राजनीतिक यात्रा ने राहुल गांधी को बदल दिया? हो सकता है दोनों बातें सच हो। राहुल गांधी के समर्थक कहते हैं, उन्होंने सुनना सीखा, संवाद करना सीखा, जमीन पर उतरना सीखा। जबकि राहुल गांधी के आलोचक कहते हैं, यह सब चुनावी रणनीति है। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम निर्णय किसी नेता या टीवी स्टूडियो का नहीं होता, निर्णय जनता करती है। भारतीय राजनीति में छवियां बनती भी हैं, टूटती भी हैं। कभी किसी नेता को मजाक समझा जाता है और कभी वही नेता राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन जाता है।
राहुल गांधी ने छात्रों के आंदोलन पर जिस तरह का स्टैंड लिया है वह हैरान करने वाला है। पूरा देश राहुल गांधी पर टकटकी लगाए बैठा है। वे दबाव बनाने में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा को अलग अलग लोग अलग अलग नजरों से देखते हैं। किसी के लिए यह जनसंवाद का प्रयास है, किसी के लिए राजनीतिक रणनीति। राजनीति के पुरोधा कहते हैं कि राजनीतिक विरोधियों और पेड सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए विपक्ष को कमजोर करने, उनकी कमजोर और अपरिपक्व नेता की छवि गढ़ी गई थी और पप्पू नाम का प्रचार प्रसार किया गया था। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का तर्क है कि वे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनावी रैलियों और सार्वजनिक मंचों पर संविधान की पुस्तक को दिखाकर वे दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों ओबीसी को यह संदेश देते हैं कि उनके संवैधानिक आरक्षण और अधिकारों के रक्षक हैं। 18वीं लोकसभा में संसद पद की शपथ लेते समय भी राहुल गांधी हाथ में संविधान की यही प्रति लेकर पहुंचे थे और उन्होंने जय हिंद, जय संविधान के नारे लगाए थे। अब सवाल यह नहीं कि कौन सही है, सवाल यह है कि क्या भारतीय लोकतंत्र में राजनीति के वास्तविक मुद्दे रोजगार, शिक्षा, किसान, महंगाई और संस्थाओं का भरोसा राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बने रहते हैं। इसी तरह इसी प्रश्न का उत्तर आने वाले वर्षों की राजनीति तय करेगा और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य भी है। मैं सचिन खुदशाह। अगर ये रिपोर्ट आपको कहीं से छूती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना समर्थन दर्ज करें, हमें सपोर्ट करें। ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जमीन से जुड़ी ऐसी ही और रिपोर्ट आपके लिए लाते रहेंगे। आपका एक लाइक हमें अपने काम के प्रति संबल देता है, क्योंकि यहां खबरें चीखती नहीं, विचार बनती हैं। धन्यवाद।